जो कुर्बानी से पहले अपनी सिफत बयान करता है, शहादत से पहले अपना रंग दिखाता है। ये दुनिया का पहला नाम है जो अपने बलिदान से पहले अपने जौहर को सब्र के खिलाफ से बाहर निकालता है। ये दुनिया का पहला नाम है, ये दुनिया का पहला नाम है जो अपनी कुव्वत और अपनी ताकत का इजहार मैदान में आने से पहले करता है। चकमाल वालों, नामे हुसैन में 4 हर्फ है। हे छोटी सीन, ये नून, ये नामे हुसैन है। नाना ने हुसैन नाम रखा है। आखिर ये हुसैन कौन? मैंने तसव्वुर में सवाल किया। ऐ करबला में सर कटाने वाले, नारा लगाओ, उलमा आ रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए तो जरा सा। मैंने तसव्वुर में पूछा, ऐ सर को सजदे में रखने वाले हुसैन, आपके नाम का मकसद क्या है? मैं सिर्फ आपसे मुखातब हूं। कौन हुसैन? सूफी साहब, पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तीसरे हर्फ ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? का नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। अब इस बैकग्राउंड में 4 मिसरे सुनिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। ये भी तो मिसरा समझ में नहीं आएगा, मगर सुभान अल्लाह कहना होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दुआ करें कि मेरी आवाज ठीक रहे। वैसे ठीक है, आज कुछ ठीक है। एक बात बताओ भाई चकमाल वालों, या जो लोग जलसे में आए हो, आप लोग बकरी खस्सी देखे हैं कि नहीं? तो बोलते क्यों नहीं है? क्या हो गया आप लोगों को? देखे हैं? बकरी की हिस्ट्री जानते हैं? नहीं। बकरी का जन्मदिन कब हुआ था? हाँ, जिस दिन पैदा हुई पहली बकरी, वो जन्मदिन कौन है? पहली बकरी। दस मुहर्रम। 10 मुहर्रम। कायनात की हर मखलूक की पैदाइश की तारीख 10 मुहर्रम। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारा, कहकशां, पानी, हवा, दाना, जमीन, सबकी पैदाइश की तारीख, जोर से बोलो, 10 मुहर्रम। जब पहली बकरी दुनिया में पैदा हुई, उस वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजारों बरस तक पूरी कायनात में जितनी बकरी या बकरी के बच्चे हुए, सब सफेद थे। इसमें कोई कलर नहीं, न लाल, न काला, न चितकबरा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिला रहे पोखरी पर। पोखरी हालांकि उर्दू नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए कहना पड़ा। पोखरी पर और पानी पिलाते पिलाते सोच रहे, या अल्लाह, हर मखलूक में रंग है, कलर है, नाक है, नक्शा है, कद है, काठी है,
मगर ये बकरी तेरी मखलूक है, इसमें कोई रंग क्यों नहीं? एक बात आई हो गई। अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरियों के पेट में बच्चे आ गए। रुस्तम भाई, बच्चे आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जिस पोखरी पर रोजाना पानी पिलाते थे उसके चारों तरफ कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़ा लगा दिया। अब बकरियां रोजाना पानी पीकर पेट में बच्चा रखकर सर उठाकर उन्हीं रंगीन कपड़ों को देखती थी। तो जब 6 महीने के बाद पहली बार अब बच्चों ने दुनिया में, बकरियों ने बच्चा दिया तो इनकलाब आया कि पहली बार कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ। दुनिया वालों ने पूछा, ऐ ईसा रूहुल्लाह, अब तक तो बकरियों में कोई कलर नहीं था, मगर आज बकरियों में कलर कैसे आ गया? ईसा रूहुल्लाह जवाब देते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि पेट में जब बच्चा होता है माँ जिस मंजर को देखती है बच्चा उसका अक्स लेकर आता है। माँ जिस चीज को देखती है बच्चा उसका मिजाज लेकर आता है। माँ जिस सिफत को देखती है बच्चा वो सिफत लेकर आता है। अब बेबाला बिला मुबालगा कहने दो कि बकरियों के पेट में बच्चे थे, लाल और कपड़े, काले कपड़ों को देखा तो जानवर के बच्चे चितकबरे हो गए। मगर फदीना में सैयदा फातिमा के शिकमे नूर में हुसैन है और फातिमा मुस्तफा का सजदा देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है। अब हुसैन पैदा हुए तो मुस्तफा की नबूवत का राज लेकर पैदा हुए और अली की शुजाअत का तमगा लेकर पैदा हुए। एक बार दोनों हाथ उठाओ, वापस से कहें या हुसैन, या हुसैन, पीछे खड़े या हुसैन, या हुसैन। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। बस चंद मिनट मुझे आप सुन लीजिए। आज मैं जरा अलग थलग मिजाज का हूं। बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं हजरत कि मेरे हुसैन ने जब देखा कि अब असगर का बचना मुमकिन नहीं है, ये मेरी तकरीर नहीं है, कुछ लोग करते हैं, तो खेमे में गए, झोले से नन्हे असगर को उतारा, उतार कर हाथ में लिया, करबला के मैदान में गए, यजीदियों से कहा कि 6 महीने के बच्चा से क्या झगड़ा है, कम से कम इसको तो पानी दे दो। बंद करो ये जबान, जो साकिए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी दरिंदों से खैरात नहीं मांग सकता, वो खैरात नहीं मांग सकता। का फिर गए क्यों? का यही तो समझने का फेर है। आप बताओ, आप 6 महीने का बच्चा देखे हो क्या? नहीं। या अल्लाह, किसी पीर साहब को बुलाना होगा क्या, है ना? 6 महीने का बच्चा सुबह उठ के बोलता है मम्मी चाय बिस्किट, दोपहर में बोलता है दाल भात भाजी, शाम को बोलता है बिस्किट, रात को बोलता है रोटी सब्जी। बोलो जोर से। पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है, पेट में दर्द होता है तो बोलता है कि दवा कहाँ है। नहीं, 6 महीने का बच्चा है, कुदरत ने खामोशी का ताला लगाया है। भूख लगेगी रोएगा, पेट में दर्द होगा रोएगा, सर में दर्द होगा रोएगा, पेशाब लगा है रोएगा, पखाना लगा है रोएगा, तेल की मालिश चाहिए रोएगा, माँ का दूध की गोद चाहिए रोएगा, बाप का हाथ चाहिए रोएगा, बहन की गोद चाहिए रोएगा, दादी की आगोद चाहिए रोएगा। वो बोल नहीं सकता नानी कहाँ है, वो बोल नहीं सकता दादी कहाँ है। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म और शऊर दिया है कि बच्चा जब रोता है तो माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। करबला के मैदान में नन्हे असगर रो रहे थे तो तूने कैसे समझ लिया कि पानी के लिए रो रहे थे? मेरी मोहब्बत की नजर तो कहती है जब 70 कट गए और हुसैन पाक ने देखा अब मेरे अलावा कोई नहीं है, तब खेमे के दरवाजे पर जाकर कहते हैं ए बहन ज़ैनब मुझे तैयार कर। तब नन्हे असगर रोने लगे, नन्हे असगर रोने लगे। का बाबा जान खबरदार, अभी
अभी तैयार मत होइएगा, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्ना असगर बाकी है, अभी नन्ना असगर बाकी है। रोते रोते नन्हे असगर कह रहे हैं, इमाम हुसैन ने हैरत से कहा, ए बेटा तेरा पाँव छोटा है, तेरी कलाइया छोटी है, तू करबला के मैदान में कैसे चलेगा। तो फिर नन्हे असगर ने रोते रोते कहा, ए बाबा हुसैन आज मेरे पाँव छोटे हैं तो सवाल आता है मैं करबला में कैसे चलूंगा। कल मदीना में आपके पाँव छोटे थे तो नाना के कांधे पर जाते थे, आज मैं बाबा के कांधे पर जाऊंगा और करबला को हिला कर रख दूंगा। सुनो, नन्हे असगर पानी के कतरों के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। बड़े सारे इमाम हुसैन असमदे औलिया का घोड़े सरजमीन चकरान शरीफ अल्लामा सैफुल्लाह नूरी साहब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना 7 साल के हैं मेरे हुसैन, सुभान अल्लाह। आप लोग हिम्मत तो दे रहे हैं। सात साल के हैं मेरे हुसैन, तवज्जो देना। 7 साल अकेले हैं। सुनने का मूड है तो मेरा मूड बनाइए आप। अकेले निकले, जैसे ही अपनी माँ फातिमा के दरवाजे से बाहर निकले, सामने एक फकीर खड़ा है, उसने पेट से कपड़ा हटा दिया, कहा हुसैन तेरे नाना का तेरे बाबा का तो बहुत खाया, हुसैन 3 दिन का भूखा हुआ, आज तुम खिला दो। ये किस कोना से भी आवाज उठना चाहिए था, मीडिया स्टैंड से भी, आज तुम खिला दो। हुसैन मुस्कुराए। जिंदगी का पहला सवाल ही था जिसने हुसैन से सवाल किया। दिल ही दिल में सोच रहे, लगता है कि मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया है। फकीर का एहतराम अहले बैत कैसे करते हैं सुनो। बिस्तर की चादर को ठीक किया, बाबा अली का बिछौना है, कहा देखिए आप बैठिए, जाइएगा मत, माँ को कह के बनवाने में टाइम लगेगा, मैं लेके जरूर आऊंगा। ऐसे सुनिएगा, मैं सुना नहीं पाऊंगा, कुछ बोलना होगा मेरे साथ, समझे। मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर की बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। अब इससे बेहतर कोई मैं जुमला नहीं कह सकता अहले स्टेज के लिए। मेरे हुसैन गए, अम्मी जान बड़ा खुश हो, क्या हुआ, बोला अब तक तो नाना से बाबा से मांगता था, आज पहला सवाल ही है जिसने मुझसे मांगा है। सैयदा फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गई, थर्रा गई, लपक कर नन्हे हुसैन को गोद में बैठाया। कहती है बेटा क्या किया तुमने। कहा माँ क्या करता, जिंदगी का पहला सवाल ही था, इनकार का सवाल नहीं पैदा होता। मैंने बाबा अली के बिस्तर पे बैठाया है, जल्दी से चंद रोटियां दे दो, सालन दे दो, फकीर का पेट भर दो। माँ ने तलब कर कहा बेटा जान रहे हो 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, पूरे खानदान के लोग भूखे हैं, कैसे हम गरीब को खिलाए। नन्हे हुसैन कहते माँ हमको सब मालूम है कि तू कितनी पावर वाली है, बोलो यार बोलो, धक्का गाड़ी हमसे मत चलवाओ, मैं जानता हूं तू कितनी ताकत वाली है। क्या जानता है, क्या एक रात मुझको नींद नहीं आई तो मैं बाबा अली की गोद में चला गया, उन्होंने सर पे हाथ फेर कर कहा नींद नहीं आई बेटा हुसैन। का नहीं अब्बा, का एक दिन का वाकया सुनाओ, तेरे चचा उस्मान ने तेरे नाना को दावत दी सहाबा के साथ, तेरे नाना को बहुत अच्छा खाना खिलाया और हर कदम के बदले गुलाम को आज़ाद किया, तो मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने फातिमा से इसका इजहार किया तो तेरी माँ ने कहा जाइए आपको खुश रखना ही मेरा काम है, जाइए नबी को दावत दे के आइए सहाबा के साथ। कहा घर में चूल्हा नहीं जला, फिर कैसे हम दावत देकर आए। कहा जाइए ना आप दावत दे के आइए, इंतजाम करना मेरा काम है, दावत देना आपका काम है। ए हुसैन क्या बताएं, हम तो दावत दे दिए और तेरे नाना हजारों आदमी के साथ आ रहे हैं और घर में एक दाना नहीं है, मगर जब घर में कदम रखा तो देखा तेरी अम्मी फातिमा ने अपना दुपट्टा बिछाकर
सर को सजदे में डाल दिया है। का मौला शौहर की आबरू बचा ले, शौहर की आबरू बचा ले। ए हुसैन क्या बताएं, जन्नत से फरिश्ते नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए और तमाम लोगों ने शिकम सैर होकर कहा, ए माँ, जब बाबा अली के लिए तू नेमत का दस्तरखान बुलवा सकती है तो बेटा हुसैन के लिए नहीं। का बेटा हमेशा पावर दिखाना ठीक बात नहीं है। ले काम कर, ये नया नया कपड़ा है, ये ले आकर सामने रोड के किनारे यहूदी की दुकान है, जाकर ये कपड़ा बेच दे और खाने पीने का सामान ले आ। मैं तेरे मेहमान को भी भूखा न जाने दूंगा। चकमाल वालों अपने कान और अपने दिमाग खोल कर रखना, यहूदी हर दौर में इस्लाम का और बानी इस्लाम का मजाक उड़ाता है, हर दौर में उड़ाता है। और जितने सऊदी दरिंदे हुकूमत के तख्तों पर बैठे हैं उनकी 10-10 घरवालियां वही यहूदियों की बेटियां होती है और जो है नसारा की बेटियां होती है। यहूदी ने हुसैन के हाथ में कपड़ा देखकर कहा, हुसैन कैसी मजबूरी आ गई कि घर का कपड़ा बाजारे तिजारत में बेचने आ गए। हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, जालिम ज़बान संभाल कर रख, मैं आले पैगंबर हूँ, जरूरत के लिए नहीं आया हूँ, नाना की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया हूँ। चकमाल वालों इस्तेकबाल करो, मैं रह रह कर बीच में रुक रुक कर आपको धक्का नहीं देने वाला हूँ। कहा ये मेरे नाना की सुन्नत को आबाद करना है। कहा कैसी सुन्नत? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, भूखे को खाना खिलाना मेरे नाना की सुन्नत है। देख आंख में उजाला है तो मेरे बाबा के बिस्तर पर एक भूखा बैठा है, खाना खिलाना है। यहूदी ने देखा है, आंखें मला है, यकीन नहीं आया, उतर कर मौला अली के बिछौना के पास आया और पलट कर जब गया है हुसैन पाक को पकड़ कर झंझोड़ दिया है। ए हुसैन क्या कर रहे हो? जिसे खिला रहे हो उसे पहचान भी रहे हो? हुसैन ने बचपन में कहा था, गैब था पैगंबर का नाती हूँ इसलिए मैं सब जानता हूँ वो कौन है। कहा हुसैन तुम कुछ नहीं जानते, अगर जानते तो तेरा जूता होता और उसका सर होता, तुम नहीं जानते वो कौन है। कहा चलो तुम ही बताओ वो कौन है। कहा से 6 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ तीर का निशाना ठीक कर रहे थे, तेरा तीर खता कर गया, तीर की तलाश में तू बाहर निकला, प्यास से भिलक गया, तेरी जबान सूख गई तो तुमने एक दरवाजे पे दस्तक देकर कहा था, कोई है जो औलादे मुस्तफा को पानी पिला दे। तो एक आदमी ने निकल कर तेरे गाल पे तमाचा मारा था। कहा ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता, चल भाग। हुसैन क्या वो जालिम याद है? कहा हाँ याद है, और आज तक उसके तमाचे की जलन मेरे गाल में है। कहा नहीं तुम नहीं, या तुम्हें याद नहीं, आज जो तेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। 7 बरस की उम्र में हुसैन कहते हैं, कसम परवरदिगार की मैं पहचान रहा हूँ वही है। कब फिर भी खिला रहे हो? कहाँ? का वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था, अब भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूँ। उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, और प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन। अभी भी मेरे पास आधा घंटा बाकी है, आप घबराइए मत, मैं एकदम वक्त पे तकरीर खत्म करूंगा। जितने बजे मैं शुरू किया हूँ ठीक एकदम पूरा 60 मिनट का टाइम है। मैं 60 मिनट 5 सेकंड इंशाअल्लाह ताला नहीं होने दूंगा, वक्त पे तकरीर खत्म करूंगा। मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। बोलो ना कुछ तो बोलो, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। गुस्सा दिलाओगे पूरा मजमा खड़ा कर दूंगा, इसलिए कि सुरखाही का रहने वाला हूँ, जलाल बहुत तेज चढ़ता है हमारा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। सूफी साहब किबला अरबी का एक लफ्ज बोल रहा हूँ जी, अरबी का एक लफ्ज है सब्जी तख्ता मना। मिंटू भाई सुनो, सब्जी तख्ता में ना इसका माना होता है इसके कदम को साबित रखना, इसके कदम को मजबूत रखना, इसके कदम को एक
जगह पर एकदम पक्का टिका कर रखना। सब्जी तकदा मना, अगर तकरीर सुनते हो तो आ जाओ रंग में आ। हजरत इमाम हुसैन है, जब कुर्बानियों पे कुर्बानियां हो गई, अब इमाम हुसैन जब नौशाए बज़्म जन्नत बनकर निकले हैं, इमाम हुसैन जब जन्नत के सरदार बनकर निकले हैं, तवज्जो दीजिए मेरी तरफ से। अचानक शारबानों की आवाज आई, सब्जी तकदा मना। उम्मे रुबाब ने कहा सब्जी तकदा मना, उम्मे लैला ने कहा सब्जी तकदा मना, सकीना ने कहा सब्जी तकदा मना, आबिद बीमार ने कहा सब्जी तकदा मना, ज़ैनब ने कहा सब्जी तकदा मना, अब्बास ने कहा सब्जी तकदा मना, कासिम ने कहा सब्जी तकदा मना, कासिम की रूह ने कहा सब्जी तकदा मना, अकबर की रूह ने कहा सब्जी तकदा मना, अफसर की रूह ने कहा सब्जी तकदा मना, अंसार की रूह ने कहा सब्जी तकदा मना, आवान की रूह ने कहा सब्जी तकदा मना, आसमान ने कहा सब्जी तकदा मना, सूरज ने कहा सब्जी तकदा मना, चांद ने कहा सब्जी तकदा मना, सितारों ने कहा सब्जी तकदा मना, से हवा ने कहा सब्जी तकदा मना, फजा ने कहा सब्जी तकदा मना, खला ने कहा सब्जी तकदा मना, नारे फुरात ने कहा सब्जी तकदा मना, तलवारों ने कहा सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना, नेज़ों ने कहा सब्जी तकदा मना, जुल्म ने कहा सब्जी तकदा मना, सब्र ने कहा सब्जी तकदा मना। जब जख्मी होकर जमीन पर आए तो कान में आवाज आने लगी सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना। हुसैन चौंक गए, अब तक तो सबकी आवाज थी मगर ये तो मेरे नाना की आवाज है। चकलाल शरीफ हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, या हुसैन बोलो, हाथ उठाकर। 10 मुहर्रम को तो बेगर नियत के बोले थे, आज नियत करके बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना, सब्जी तकदा मना। ए परवरदिगार, मेरे हुसैन का कदम साबित कदम रखना, हुसैन का कदम मजबूत रखना। अचानक मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रखा है। अब चकमाल वालों अपने आप को ऊंचा करो, सर को सजदे में रखा। सर जब बहुत लंबा हो गया तब सरगोशी हुई है, कान में हल्की आवाज आई, ए मेरे हुसैन अब तो सर उठा ले। कहा नाना अभी नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? कहा इबादत तो पूरी हो गई मगर जरूरत बाकी है। कहा कैसी जरूरत? का नाना बहुत पीछे चलना होगा। अब मैं अरबाबे स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा, नकीबे जलसा का पूरा जोर चाहूंगा और सूफी साहब की दुआएं चाहूंगा। नाना बहुत पीछे चलना होगा। का कितना पीछे चलना होगा? का मेरी पैदाइश का तसव्वुर तक नहीं था, अली और फातिमा की शादी का तसव्वुर तक नहीं था। अली भी छोटे छोटे आपके दामने तरबियत में थे और मेरी माँ के पाँव भी बहुत छोटे छोटे थे। अचानक तवाफ़े काबा करते हुए आप सहाबा के साथ न जाने किस वक्त कैसे बाबे हिलाल की तरफ निकले। सारा दिन चला गया, नाना आप नहीं आए। सारी रात चली गई, नाना आप नहीं आए। हर चौक चौराहे पर जालिम और अबू जहल के हवारी नंगी तलवारें लेकर इंतजार करते थे आपका। सहाबा धाड़े मार कर रोने लगे, कहीं जालिमों की भेंट तो मेरा पैगंबर न चढ़ गया। इसी इंतजार में दूसरा दिन भी कट गया, दूसरी रात भी कट गई। तीसरा दिन जब आया है तब मेरी माँ ने मेरी नानी खदीजा का दरवाजा खोला है, साहने काबा में कदम रखा है। चकमाल वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। मेरी माँ ने साहने काबा में कदम रखा और अबू बकर को मुखातब करके कहा, अबू बकर मेरा बाबा कहाँ है? हजरत अबू बकर और तमाम साहबा चीख मार मार कर रोने लगे। कहा फातिमा अगर तेरे अब्बा का पता होता तो तेरी तलाश से पहले तेरे करीब कर देता, मगर आंखें फतरा गई, हमारा पैगंबर नहीं मिल रहा है। तब मेरी माँ ने मुस्कुरा कर कहा था, तुम तलाश करो, सहाबी की हैसियत से फातिमा तलाश करेगी, रसूल की बेटी की हैसियत से। चली है मेरी माँ। सुभान अल्लाह, एक बार बोल दो प्यार से भैया, आप लोग भी बोल दो ना। खाना नहीं खाओ क्या? कोई कह ही नहीं सकता माई का लाल पूरी दुनिया में के मजार के उर्स में आया खाना न खाया।
ये कहीं नहीं सकता। मैं तो बड़े बड़े मिनिस्टरों को चैलेंज करता हूं, समझे, बड़े बड़े मिनिस्टरों को चैलेंज करता हूं। कहते हैं कि हम ये फंड लाए, ये फंड लाए, जितना लाया हो सब बेकार, हमारे फंड के आगे सब बेकार। बोला तुम्हारा क्या फंड है? मैं कहा डेली मैं 5 करोड़ गरीबों को खाना खिलाता हूं। 5 करोड़ गरीबों को रोजाना मुसलमान खाना खिलाता है। बोला कैसे मौलाना? बोला भारत के जितने मदरसे हैं वो तेरे टैक्स पे नहीं चलते, मुसलमानों के चंदे पे। एकदम तोला, एकदम तोला। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। मेरी माँ चली है तलाश करने। मोमेंट बनाओ यार, मोमेंट बनाओ। मैं आ गया हूं रंग में, बस जरा सा इस्तेमाल कर लो मुझे। चलिए तलाश में। जानती थी कि मेरे नाना आप वो कबीस पहाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं। सूफी साहब की मेरी माँ ने, तवज्जो है, देख रहे हैं आप लोग मुझे, कभी कभी एक्शन भी देखिएगा। मेरी माँ ने वो कबीस पहाड़ी के पत्थर पे हाथ रखा, रखने के बाद मैं देखिए मेरी तरफ, एक तरफ चल दिया। मैंने तसव्वुर में पूछा आकाज़ादी फातिमा ये क्या हुआ? कहा सब रास्ता पूछते हैं कि वो कहाँ है, और मैं बाबा की खुशबू से मालूम कर रही थी कि मेरे बाबा कहाँ है। बोल यार सुभान अल्लाह, बोल। कब बोलोगे? इंतकाल के बाद। नाना मेरी माँ पढ़ने लगी, ऐसे बगैर हाथ लगाए आप लोग उठिएगा नहीं। मेरे नाना मेरी माँ पढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते थक गई एकदम। आपका इम्तिहान अगर कैच कर लो तो मजा आ जाएगा। थक गई, सांस फूल गई, दम उखड़ने लगा, जोड़ों में दर्द हो गया। एक जगह ठहर कर मेरी माँ सांस लेने लगी, सांस लेने लगी, सांस लेने लगी, सांस लेने लगी। अचानक मेरी माँ के कान में नाना आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे जब तक पूरा मजमा हाथ नहीं उठाएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। 3 दिनों से नाना मेरी माँ ने आपकी आवाज नहीं सुना, इसलिए दौड़ी है मेरी माँ। देखा कि एक चट्टान पे आप सजदे में है, रो रो कर कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों में इतना रोए हैं आका नाना कि जिस पत्थर पे आप सजदा रेस थे, पत्थर के चारों तरफ बरसात की तरफ पानी जमा था। सर सजदे में रख के कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों से मेरी माँ ने देखा नहीं। घबरा कर नाना आपकी पीठ पे हाथ रख दिया। आपने चौक के सर उठाया तो देखा फातिमा है। रोते हुए आपने फातिमा की कलाई पकड़ कर कहा, ए फातिमा तूने गजब कर दिया, काश तूने मेरा सर न उठवाया होता तो जब तक मेरी उम्मत के तमाम लोग बख्शे न जाते तेरा बाबा सर न उठाता। मगर अब तो कुछ लोग बाकी रह गए, उनको कैसे बख्शवाएंगे? तो करबला से हुसैन कहते हैं नाना माँ ने सर उठवा दिया था, आज उसी का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लीजिए। अगर शायर का अच्छा सुनते हैं, कभी कभी खड़ा होकर सुनते हैं, आप बता दीजिए कि जब से हुसैनी आए हैं तकरीर भी हम मोहब्बत के साथ सुनते हैं। सब लोग क्या होगा मोहब्बत के साथ, एक गाना मोहब्बत के साथ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने उमर फारूक आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल फक में खर्च करके सरोकार आ गए। हर साल जैसे आते हैं इस साल आ गए। जैसे सुना है उर्स है बाबा दीवान का, अरे दीवाने सारे देखिए चकमा ला गए, दीवाने सारे देखिए चकमा ला गए। जरा फिर रंग जमाइए, या हुसैन बोलिए, अरे मोहब्बत से बोलिए ना हुसैन। हाँ मुसलमान जहां रहो अपना रंग, जहां रहो अपना रंग, जहां रहो अपना रंग जमा के, जहां रहो अपना रंग
बोलो ना, जहां रहो अपना रंग जमा के। हमसे लोग पूछते हैं मौलाना आप इतना सफर करते हो ट्रेन में डर नहीं लगता? हमने कहा है एकदम टाइम पे पैदा हुए, हम टाइम पे मरेंगे, आगे पीछे मुमकिन नहीं है। जहां रहो अपना रंग, आप लोग बोलिए नहीं रहे, जहां रहो अपना रंग। कैसे? हाथ में काला लाल धागा बांध के, ताकि कोई ना समझे कि मोहम्मद इनाम है कि गंगूराम है। कैसे कैसे रंग जमा? कैसे? बाहर से कमा के आओगे, ताड़ गाछ के नीचे बैठ के रंग जमाओगे? बीवी खाना ठीक से न बनाए तो 3 तलाक दे के रंग जमाओगे? माज़अल्लाह। अबे रंग जमा, रंग। और रंग किसी के बाप का नहीं हो, हुसैन पाक का। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो। ए मिंटू भाई इधर देखो, रंग जमा। आपको मालूम है 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा ये पांव टूट गया था। मैं 1 साल कहीं जलसे में नहीं गया। मुहर्रम आ गया, मैं बिस्तर पे हूँ। कलकत्ता वालों ने देखा कि मामला ठीक है, मौलवी फंसा हुआ है कलकत्ते में, जाओ इसको एम्बुलेंस से उठा के लिया। मगर तकरीर सुनो, आए लोग जबरदस्ती उठा के ले गए। जिया मुजफ्फरपुरी, शमशेर अनवर नेपाली उठा के ले गए। मटिया बुरुज कलकत्ता में एक जगह है जिससे पहले एक चौराहा है रामनगर, वहां देखा 10-12 ड्राम रखा है लाल कपड़ा से ढक के, और नौजवान